नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। आज बात एक ऐसी योजना की जिसका नाम सुनते ही कहा गया नौकरी मिलेगी, हुनर मिलेगा, भविष्य बदलेगा। नाम था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यानी PMKVY। और इसके कई विज्ञापन आपने कई बार इधर उधर आते जाते देखे ही होंगे। लेकिन अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग की रिपोर्ट सामने आई, जिसके बाद कई सवाल इस योजना पर उठ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि 2015 से 2022 के बीच इस योजना के नाम पर करीब 10,000 करोड़ रुपए ऐसे लोगों और कंपनियों को दे दिए गए जिनका ना तो ठीक से पता था, ना फोन नंबर, ना ईमेल, और कई मामले में तो लोग ही नहीं थे। कांग्रेस नेता और पूर्व IAS अधिकारी कन्नन गोपीनाथन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये योजना पहले नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे नया नाम देकर रीपैकेज कर दिया और इसके बाद जो हुआ वो भयंकर स्कैम है। रिपोर्ट के मुताबिक PMKVY 2.0 और 3.0 में दर्ज 95.90 लाख लाभार्थियों में से 94% से ज्यादा के बैंक खाते फर्जी या गलत निकले हैं। कहीं अकाउंट पर लिखा हुआ है 111111, कहीं 000, कहीं नॉट अवेलेबल, और कई जगह एक ही अकाउंट से हजारों लोगों को पैसा दिया गया है। ईमेल का हाल और भी मजेदार है, जैसे कि abc@gmail.com, 123@gmail.com, और जैसे पते और कहीं कहीं एक ही ईमेल से लाखों लाभार्थी जो हैं वो दिख रहे हैं। ट्रेनिंग की निगरानी के बारे में क्या कहता है कि 97% मामलों में जांच करने वालों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। कई ट्रेनिंग सेंटर्स बंद थे, फिर भी पैसे जारी हो गए। प्लेसमेंट्स का दावा है कुल सर्टिफाइड युवाओं में से सिर्फ 41% को ही नौकरी मिली। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि कुछ ट्रेनिंग पार्टनर्स ने यह दावा किया कि उन्होंने 31 फरवरी को ट्रेनिंग करवाई है। यानी घोटालेबाज इतने स्किल्ड हो गए कि कैलेंडर भी उनके हिसाब से चलता है। एक कंपनी नीलिमा मूविंग पिक्चर्स, जो सालों से बंद बताई गई थी, उसने हजारों लोगों को ट्रेनिंग देने का दावा किया है और एक ही फोटो को अलग अलग जगहों की ट्रेनिंग बताकर इस्तेमाल किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि ट्रेनिंग, एनरोलमेंट, सर्टिफिकेशन और प्लेसमेंट हर स्तर पर करप्शन हुआ है और ये युवाओं और टैक्स देने वालों के साथ सीधा धोखा है। कैग की रिपोर्ट कहती है कि दिसंबर 2025 में संसद में ये रखी गई थी और इसमें डेटा की सच्चाई, निगरानी और फंड के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। और अब सवाल भी सीधा है कि अगर योजना सच में युवाओं के लिए थी तो पैसा भूतिया खाते में क्यों गया? अगर हुनर दिया गया तो नौकरी क्यों नहीं मिली? और अगर सब ठीक था तो कैग को ये सब क्यों दिखा? कांग्रेस मांग कर रही है कि इस पूरे मामले को कड़ी निगरानी में रखा जाए और इसकी कड़ी जांच हो ताकि सच सामने आए। क्योंकि अगर कौशल विकास के नाम पर ऐसा खेल हुआ है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, तो ये सिर्फ घोटाला नहीं है, ये देश के युवाओं के भविष्य के साथ भी एक बड़ा खिलवाड़ है। अब ऐसे में कांग्रेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ कहा है, जरा एक बार आप डिटेल में सुनिए। एक सरकार की स्कीम था PM कौशल विकास योजना करके, PMKVY, जिसके बारे में आप शायद जानते होंगे। और हाल ही में उसका एक CAG का रिपोर्ट आया 2015 से लेकर 2022 तक का जो PMKVY का जो परफॉर्मेंस रहा है उसके ऊपर। और वो CAG का रिपोर्ट जो है, इतना ज़्यादा जो स्कैम जो उसमें हुआ है PMKVY में, उसको एक्सपोज किया है। उसके लिए हम CAG को अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि इतना एक डिटेल्ड स्कैम को एक्सपोज किया और इतना सटीक तरीके से हर एक बातें जो ऊपर से लेकर नीचे तक की जो करप्शन हुआ है उसमें, उसको उन्होंने करीबन 1-2 महीने पहले रखा है सामने। हम उम्मीद करते हैं कि अगर PMO डायरेक्टली अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो इस पर एक जांच होगी। अगर इन्वॉल्व है तो हम और तरीके से इस पे जांच कैसे करवाए, उस पे कांग्रेस पार्टी को अपनी मेहनत करनी पड़ी। ये एक स्लाइड आप चेंज करेंगे प्लीज, इसका पहला। हाँ, ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये स्किल इंडिया मिशन था। आपको याद होगा जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था एक स्किल इंडिया मिशन के तौर पर। खैर, एक चलता हुआ प्रोग्राम था नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, उसको उन्होंने रिपैकेज किया स्किल इंडिया के तौर पर और उसका नाम रखा PMKVY। और ये CAG रिपोर्ट के बाद हम इसको स्किलिंग स्कैम बोले या स्कैमिंग स्किल बोले, इस पे हमें डाउट है।
क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, ये 7 साल में करीबन 10,000 करोड़ इन्होंने बांटा है। इसमें 14,000 करोड़ का स्कीम था, उसमें 10,000 करोड़ स्पेंड किया है, खर्च किया है इस पे, और 94.53 बेनिफिशियरीज की बैंक अकाउंट के जो डिटेल्स है वो फेक निकला है। ये हम नहीं कह रहे, सीएजी का रिपोर्ट कह रहा है। 94.53%। मान लीजिए कोई 100 अगर आपकी क्लास में है, उसमें 95% की डिटेल्स आपके पास नहीं है और आप उनको पैसा बांट रहे हैं। दूसरा, एक 60-61 लाख ट्रेनर जिनको पैसा जाता है, उनकी डेटा जो है पूरा नल है, या कहीं नाम नहीं है, या मोबाइल नंबर नहीं है, ना डिटेल है, ना कुछ है। 61 लाख जो ट्रेनिंग हुआ है कि नहीं, इसको असेस करने के लिए एक था जिनको एसेसर कहते हैं, वहां पे 97% जो एसेसर्स है जिनको असेस करना था, उनका डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है पिछला 7 साल में। ईमेल जिनका ट्रेनिंग हुआ है तो उनका डिटेल्स जब लेते हैं तो ईमेल नंबर और मोबाइल नंबर वगैरह लेते हैं, तो ये पाया गया कि करीबन 1 लाख या 1.5 लाख ईमेल लिया है और 1 करोड़ लोगों को उसी के नाम पे उसी को डुप्लीकेट कर करके सबको ट्रेनिंग का उसमें बांटा है। आपने नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। तो एक उसके नेक्स्ट स्लाइड में चले जाइए प्लीज। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने नीलिमा मूविंग पिक्चर्स के नाम सुने होंगे, सुने? नीलिमा मूविंग पिक्चर्स नहीं, बहुत मतलब हम भी नहीं सुने, मुझे नहीं लगता कि ट्रेनिंग जिन्होंने किया है उन्होंने भी कहीं सुना होगा इसके बारे में। पर सरकार की तरफ से जो है कि ये बहुत बड़ा एक मीडिया कंपनी है, नीलिमा मूविंग पिक्चर्स। इन्होंने ये स्किल इंडिया या पीएम कौशल विकास योजना के अंदर 33,000 लोगों का ट्रेनिंग किया है। 33,000, 33,000 पीपल। और ये कंपनी आरओसी मतलब बंद है तब करीबन 5-6 साल से, और इनको पैसा गया है। इन्होंने जो है, ये सीएजी के रिपोर्ट के स्नैपशॉट है, हमारी नहीं है, सीएजी का खुद का उनका रिपोर्ट का स्नैपशॉट है। एक ही फोटोज को एक जगह पे वो बताया है कि बिहार से है और दूसरी जगह पे शायद बताया है कि उत्तर प्रदेश से है, और इस तरीके का डुप्लीकेट फोटोज यूज करके 33,000 ट्रेनिंग जो है इन्होंने इसके अंदर कंप्लीट किया है, ऐसे कहा है। जो नेक्स्ट स्लाइड एक बार, नेक्स्ट जाइए प्लीज। हाँ, ये एक जयपुर कल्चरल सोसाइटी करके इसी के अंदर, क्योंकि एसेंशियली ये स्कीम में क्या होता था कि हमने कहा कि शायद हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो ये तो एक जुमला था ही। उसके साथ उन्होंने कहा कि हम स्किल करेंगे, इसके जनरल ट्रेनिंग देंगे। 1 करोड़ युवता को जो है हम उनको ट्रेनिंग देंगे। तो उसके लिए एक पूरा एक सेटअप बनाया PMKVY के अंदर। उसके अंदर एक NSDC था, नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर। उसके अंदर उन्होंने एक सेक्टर स्किल सेंटर SSCs बनाए। उसके बाद उसमें एम्पैनल कर सकते थे TP ट्रेनिंग पार्टनर्स या ट्रेनिंग सेंटर्स जिनको कहते हैं, और उसके तौर पे वो उनको पैसा देते थे और उसके तौर पर सर्टिफिकेट जो है बांटते थे, जो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट बांटते थे। इसलिए 10,000 करोड़ इसके दिए गए थे। तो ये एक है जयपुर कल्चरल सोसाइटी, इस तरीके का एक ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग पार्टनर थे, जिन्होंने एक कई सारे न्यूज क्लिप डाले हैं। इसमें आप देख सकते हैं 4 न्यूज क्लिप। 31 फरवरी को इन्होंने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया है। ये सीएजी का रिपोर्ट में है कि 31 फरवरी को न्यूज का रिपोर्ट है। इसमें आप अगर इसका तीसरा वाला देख सकते हैं, 31/02/2020, 31 फरवरी को ये न्यूज क्लिप के हिसाब से इतना ज्यादा ट्रेनिंग हुआ 31 फरवरी के। तो मतलब अगर ये स्कैम इतना ज्यादा स्किल में, मतलब स्कैम में स्किल्ड हो गए इन लोग कि अब 31 फरवरी को भी ट्रेनिंग करके पैसा बांटा जा सकता है। तो एनरोलमेंट से लेकर, सर्टिफिकेशन से लेकर, प्लेसमेंट तक, हर स्टेप में जितना स्कैम कर सकता है उतना स्कैम किया। जितना ज्यादा पैसा इस बांटा जा सकता है उन्होंने बांटा। अब इसमें किस किस का हाथ है? ये कोऑर्डिनेटेड था, ये जानबूझ के अपने लोगों को एनरोलमेंट करा के उनको पैसा बांटा जा रहा था। इसके पीछे ये क्या है, ये जांचने की जरूरत है, जांच करने की जरूरत है। ये हम सब मतलब पार्लियामेंट में ऑफ कोर्स इसमें रेज करेंगे, और हम चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाए और इसकी जो सच है और देश के सामने रखे, सीएजी के रिपोर्ट के ऊपर एक्शन ले, और ये सोचे कि अगर हम 1 करोड़ लोगों को इस तरीके का, जो हमारी जेनजी है या नौजवान है जिनको हम ट्रेन करके अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड लेने के लिए जो बात करते हैं, उनके साथ अगर हम इस तरीके का धोखाधड़ी करते हैं, सिर्फ टैक्स पेयर के साथ नहीं कर रहे, जिनको बेनिफिशियरी है उनके साथ भी कर रहे हैं, तो कितना बड़ा नुकसानदायक है देश के लिए।
ये आपके सामने रखना चाहते हैं और आपके माध्यम से जनता के सामने हम रखना चाहते हैं। धन्यवाद। तो बहरहाल अब आप लोग इस खबर के बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।